गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जोड़ के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और जोड़ के प्रश्न हमारे जीवन में इसलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि हम जब एक से ज़्यादा वस्तुओं को क्रय करते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हो जाती है या बहुत सारे नोट हमारे पास हो जाते हैं तो उनको हमको जोड़ जोड़ कर ये देखना पड़ता है कि कुल हमारे पास कितना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जोड़ के प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हमें इस प्रकार से कोई भी संख्या लिख कर दे दी जाती है कि आप इनको जोड़िए। कभी कभी हमको ऐसा लिख कर दे देते हैं कि आप इनको जोड़िए। कभी कभी प्रश्न ऐसा देते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 56 रुपए तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 65 रुपए है तो हमें दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे। इस प्रकार से प्रश्न वही है, भाई यहाँ पर 56 में 56 जोड़ना था, यहाँ 56 में 63 जोड़ना है। यहाँ उनने क्या दे दिया कि एक वस्तु का मूल्य 56 रुपए है, दूसरी वस्तु का मूल्य 65 रुपए है। तो आप ये बताइए कि दुकानदार हमसे कुल कितने पैसे लेगा। मतलब इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है, लेकिन बोलने का तरीका तीनों जगह अलग अलग हो गया। तो हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा है, मतलब इनमें जोड़ना है। और जहां पर ये बोला जाए कि कुल कितने रुपए होंगे, कुल कितने कार्ड होंगे, कुल कितनी वस्तुएं होगी, जहां भी कुल शब्द आ जाए वहां हमको जोड़ना पड़ता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जोड़ के प्रश्नों को अगर हल करना है तो हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा कि 9 में अगर हमको 4 जोड़ना है तो हम किस प्रकार से जोड़ें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बेसिक तरीका ये होता है कि हम 9 के बाद 4 उंगलियां निकाल लें और आगे बढ़ जाएं। 4 9 के बाद में 10, 11, 12 और 13, ये उत्तर आ गया इसका 13। एक तो हम ये कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम क्या करें, पहले 9 लाइन खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर हम देखें कि नीचे और क्या लिखा हुआ है 4, तो हम 4 लाइन और खींच लें। 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि कुल हमारे पास लाइनें कितनी हो गई, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये लिख दिया हमने 13। इस प्रकार से हम दी गई दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अगर ये प्रश्न ऐसा हो जाए कि 46 में आप 56 जोड़िए, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो हमको इसको एक लाइन का प्रश्न है इसी प्रकार से दिमाग में रखना है, क्योंकि दोनों लाइनों को एक साथ कभी नहीं जोड़ा जाता। हम इसको भूल जाएं कुछ देर के लिए, हम केवल ये देखें कि हमको 6 में 6 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे। तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हो गई इसकी। उसके बाद नीचे एक बार और 6 लिखा है, और 6 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम देखेंगे कि कुल कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 12 को हम यहाँ लिख लेंगे। जब भी हम 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो पहली बारी में जोड़ने पर आया उसको यहाँ लिखेंगे। उसको यहाँ लिखने के बाद जो हमारे सीधे हाथ तरफ का अंक है उसको उठाकर हम इसके नीचे ले आएंगे, और ये जो एक अंक बचा है इसको इसके ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार ये 12 के दोनों अंक यहाँ से गायब हो गए। ये 2 उठकर चला गया, ये 2 यहाँ से गायब हुआ और कहाँ गया, इस लाइन के नीचे। और ये जो 1 है वो गायब हुआ और ये कहाँ चला गया, इस लाइन के ऊपर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो अगली पंक्ति है या अगली लाइन है उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो हम देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है 1,
तो हम एक लाइन खींचेंगे। फिर लिखा हुआ है 4, तो 4 और खींच देंगे, 1 2 3 4। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 5, तो 5 और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारे पास 10। 10 को अभी हम यहाँ लिख लेंगे। देखेंगे कि इसके बाद में और कोई अंक है क्या, नहीं है, तो ये 10 को उठाएंगे और पूरा पूरा यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से 46 और 56 को हमने जोड़ा तो उत्तर हमारे पास 102 आ गया। ऐसे जोड़ सकते हैं 6 और 6 12 की 2, हासिल का आया 1, 4 और 5 9 और 1 हासिल का 10। ये स्थिति आपकी तब बनेगी जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने के बाद संख्याओं को हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि आप 26 में 46 को जोड़िए, 26 में जोड़ना है हमको 46 को। तो ऐसा अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस प्रश्न को इस प्रकार से रफ में लिख लें। अलग रफ में हम लिख लें कि 26 लिख लिया हमने और 46 लिख लिया, इसको हम जोड़ें। ऐसा जोड़ सकते हैं जैसा हमने अभी जोड़ा। और अगर नहीं तो हम इसका पहला अंक और इसका पहला अंक, इधर वाला इसका पहला अंक और इधर वाला इसका पहला अंक, 6 लाइन यहाँ है और 6 लाइन यहाँ है। अभी हमने खींची थी 6 और 6 आया था हमारा 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 और 6 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल का बचेगा हमारे पास 1। अब इसका इधर का अंक और इसका भी इधर का अंक, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 4 लाइन इसकी और 2 लाइन इसकी, तो 4 और 2 हो जाएगी 6 और 1 हमारा आया था हासिल, तो वो हो जाएगा कितना 7। इनको इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार अगर नहीं आए तो 6 लाइन इसकी खींचिए और 6 लाइन इसकी खींचिए, तो खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिख देंगे 12। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में एक और लाइन है, तो 12 का 2 यहाँ से गायब होगा और इस लाइन के नीचे आ जाएगा और ये जो 1 बचा है वो उठकर इसके ऊपर चला जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, फिर 2 है 2 और खींच देंगे, फिर 4 है 4 और खींचेंगे, 1 2 3 4 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद कोई लाइन है नहीं तो यहाँ 7 पूरा पूरा आ जाएगा। ये देखिए ये भी 72 है, ये भी 72 है। कुल मिलाकर हमको जोड़ना है, ऐसा जोड़ें या अगर हमको थोड़ा थोड़ा आता है तो हम ऐसा जोड़ सकते हैं। 6 और 6 12 की 2, हासिल का आएगा 1, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 7। इस प्रकार से भी हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के सवाल थोड़े से सरल होते हैं लेकिन हमको जोड़ते आना चाहिए। अब हम जोड़ने में हमारी स्पीड तेज कैसे करें, हम उसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि हमेशा हम कोई सा भी सवाल करें हमको एक लाइन को ही जोड़ना होता है। तो हमारी स्पीड अगर तेज हो तो हम उन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और 4 है, यहाँ पर 3 और 2 है, यहाँ पर 8 और 4 है, यहाँ हमने ले लिया कि 7 और 3 है, यहाँ हमने ले लिया कि 8 और 1 है, यहाँ लिख लिया हमने 7 और 2 है। अब स्पीड हमको बढ़ाना है कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो जोड़ने में बहुत फास्ट हो जाए। तो हम क्या करें, इस प्रकार से पहले सवाल ले लें एक एक अंक वाले, क्योंकि हमेशा एक एक लाइन ही जोड़ना पड़ता है। तो एक एक अंक वाले हम सवाल ले लें और थोड़ी स्पीड में जोड़ने का प्रयास करें। जैसे 5 और 4 9, 3 और 2 5, 8 और 4 12, 7 और 3 10, 8 और 1 9, 7 और 2 9। इस प्रकार से क्या होगा, संख्याओं को हम बार बार जोड़ेंगे तो हमारी स्पीड दिमाग में ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी और दिमाग हमारा वही काम करता है जिसकी हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। इस प्रकार आप जोड़ने का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब हम देखते हैं कि हम बाजार गए तो इतने रुपए में हमने ये चीज लेकर आ गए, इतने रुपए की हमने दूसरी चीज ले ली, इतने रुपए की हमने तीसरी चीज ले ली, तो कुल रुपए हमको कितना देना पड़ेगा। तो उसमें भी हमको इस टाइप के सवाल ही करना पड़ेगा। जैसे एक वस्तु ली हमने वो 23 रुपए की आई,
दूसरी वस्तु हमने ली वो 45 रुपए की आई, तीसरी वस्तु ली हमने वो 60 रुपए की आई, और चौथी वस्तु हमने ली वो 75 रुपए की आई। तो दुकानदार कुल हमसे कितने पैसे लेगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमने जो दो दो अंकों के सवाल देखे थे अभी, इसमें 4 अंक है, तो हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 3, तो 1 2 3 लाइन खींच दी। फिर हम देखेंगे 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर 0 है तो इसकी कोई लाइन नहीं खींचेंगे। फिर देखेंगे कितना है 5, तो और 5 खींच देंगे, 1 2 3 4 5। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ लिखेंगे 13। यहाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस लाइन के बाद एक और लाइन हमारे पास है। यहाँ से इस 3 को गायब करेंगे और जिस लाइन को हमने अभी जोड़ा उसके नीचे लिखेंगे, और इस 1 को गायब करेंगे, उसको लिखेंगे इसके सिर पे। अब हम देखेंगे कि एक लाइन को हम जोड़ चुके हैं, दूसरी लाइन को और जोड़ेंगे। तो देखेंगे 1 है तो पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 है तो 2 और लाइन खींच देंगे, फिर है 4 तो 4 खींचेंगे, 1 2 3 4। फिर है 6 तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सभी को गिनेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये आ गया हमारा 20। हम देखेंगे कि इसके बाद कोई भी अब संख्याएं नहीं है, तो इस 20 को उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा 203। तो कुल मिलाकर 203 रुपए हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 6 20। लेकिन ये तब होगा जब हम वो जो मैंने अभी बताया एक एक अंक की संख्याओं को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। घड़ी में टाइमर लगा लेंगे और देखें कि 1 मिनट के अंदर मुझे 10 सवाल करना है, या 1 मिनट के अंदर मैं 15 सवाल कर लूं। उस प्रकार के 15 सवाल हम ले लें और स्पीड में हल करने का प्रयास करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बिना लाइन खींचे भी उनको हल कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि घटाव के सवालों को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू।